तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में अभी की 4 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो, जो सपना सजोए आप बैठे हैं वह पूरा हो जाए, तो आपके सपने को पूरा करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आपके लिए जबरदस्त एसटीडी मटेरियल तैयार किया गया है। इस एसटीडी मटेरियल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आपको सपनों की आज़ादी सेल में भारी छूट मिलने वाला है, यानी कि भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए सुपर टीचर को चूज करना चाहते हैं तो यह भी फैसिलिटी आपको दी जाती है। रवि प्रकाश सर, जीएस फुल कोर्स फॉर यूपीपीएससी बाय आजाद आईएएस। हरप्रीत सिंह सर, जीएस फुल कोर्स फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स बाय भटनर आईएएस। आनंद श्रीधरम सर, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कंप्लीट कोर्स फॉर यूपीपीएससी बाय रिपब्लिक आईएएस। अगर आप यूपीपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं तो आपके लिए यूपी स्पेशल, डेली करंट अफेयर्स, मेन आंसर राइटिंग, डब क्लासेस इत्यादि आपको डेली लाइव सीरीज में देखने को मिलेगा। आप सभी को यह भी मालूम होना चाहिए, चाहे यूपीपीएससी की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं में एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसका एनसीईआरटी बेस मजबूत है उसके 99% सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से इस पर भी ध्यान दिया गया है, इसलिए इसमें एनसीईआरटी 60 नोट्स को भी इंक्लूड किया गया है। सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल नोट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। 427 रुपये पर मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। अगर आप आरसीएन 20 का यूज करते हैं, आरसीएन 20 का यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ एक लकी विनर को हुंडई सेंट्रो कार जीतने का मौका मिलेगा। वैसे मोबाइल फोन अनेकों जीत रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा ऑफर चाहते हैं, अगर आप लकी निकलते हैं तो आपको हुंडई सेंट्रो कार भी दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, जाकर अभी परचेज करनी। इस बारे में बात करेंगे। पहली खबर आरओ एआरओ भर्ती को लेकर है। आरओ एआरओ भर्ती के संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों के द्वारा मुझसे जानकारी मांगी गई है और कई बार मेरे द्वारा जानकारी दी भी गई है। कई मेल आ चुके हैं, लेकिन जब तक मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है तब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं देता हूँ। वैसे इसके पहले जब मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई थी लगभग 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो आपको बताया गया था कि 450 पदों पर भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो सकता है। कब तक आएगा इसके संबंध में कुछ भी चर्चा नहीं की गई थी। अब पदों की संख्या और बढ़ गई है। देखिए, 1000 पद खाली हों, जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि हज़ारों पद खाली हैं। रिक्तियों की संख्या हज़ारों है। अगर हम कंप्यूटर से लेकर समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की बात करें तो हज़ारों पद खाली हैं। क्या हज़ारों पदों पर भर्ती होगी? नहीं। जितने पद खाली होते हैं सभी पर भर्ती हो जाए या संभव नहीं होता है, ना निश्चित होता है। जो मेरी जानकारी है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 550 से लेकर 600 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। आगे पद बढ़ेंगे तो अवश्य मैं बताऊँगा। 450 से लेकर मेरे द्वारा बात की गई थी, अब जाकर 550 से लेकर 600 पद हो चुके हैं लगभग। मैं आपको बता रहा हूँ अभी पद और भी इंक्रीज हो सकते हैं, तो हो सकता है 700 या 750 तक पहुंच जाए। तो इतने पदों पर भर्ती आने वाली है, तो आपका सुनहरा मौका है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, अभी विज्ञापन पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती का अधियाचन ही नहीं प्राप्त है। अधियाचन प्राप्त होगा उसके बाद ही काम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह भर्ती दिसंबर तक आ सकती है अगर अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समय से भेज दिया गया। नहीं तो जनवरी फरवरी 2023 जा सकता है, नहीं तो जनवरी फरवरी 2023 जा सकता है। वैसे विज्ञापन आने की संभावना तभी प्रबल होती है जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समय से अधियाचन प्राप्त हो जाए। समय से अधियाचन प्राप्त होगा तो दिसंबर तक किसी भी हाल में विज्ञापन आ जाएगा। वैसे अभी की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि समय से अधियाचन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण यह भर्ती 2023 में प्रवेश कर जाएगी। 2023 जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकती है। वैसे आप वेट करिएगा, कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। एआरओ के लिए आपको कंप्यूटर कोर्स की आवश्यकता होती है। साथ साथ आरओ के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें।
अगली अपडेट यूपीपीसी 2023 को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम होगा 2022 के विज्ञापन में आपको पदों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिली होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2023 में विज्ञापन आएगा उसमें पदों की संख्या इससे ज़्यादा होगी, यानी कि 450 से लेकर 500 पद हो सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते 550 से लेकर 600 पद तक हो सकते हैं। तो यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे थे वे तैयारी करना शुरू कर दें। अभी जो सोच रहे थे पद कितने आएंगे क्या आएंगे, तो आप अपने दिमाग से भ्रम निकालते हुए कम से कम 400-450 पद मानकर तैयारी करिए। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते 550-600 पद भी हो सकते हैं। अगर पद बढ़ते जाते हैं तो इसमें खुशी की बात आपको होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि आगे चयन के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तभी चयन के अवसर बढ़ेंगे। तो विज्ञापन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि पदों की संख्या अधिक है, आप दिन रात करके मेहनत करें तो पद बढ़ेंगे और विज्ञापन 2023 में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा हो सकता है आपकी बार जिस समय विज्ञापन आया था उससे डिले हो जाए, थोड़ा डिले हो जाए, ऐसा नहीं कि 5 महीने डिले होगा, 6 महीने डिले होगा। जब पिछला विज्ञापन आया था उससे थोड़ा डिले होने की संभावना है। वैसे आपकी बार एसडीएम के पोस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, डीएसपी के पोस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बम्पर भर्ती होने वाली है ग्रुप सी और डी की। अब कब तक विज्ञापन आएगा, आपके ध्यान में एक सवाल है। इसके संबंध में आप लोगों ने कई बार हमसे पूछा, इसके पहले भी मेरे द्वारा बताया गया था जब अध्याचन की प्रक्रिया चल रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पद होंगे वह अत्यधिक होंगे, आपके लिए सोचने वाले होंगे, सोचने पर आपको मजबूर कर देगा, इतने पद आए हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसमें भ्रष्टाचार होता है। देखिए भ्रष्टाचार होता क्या होता है अलग विषय है, मैं केवल भर्ती की जानकारी देने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कब तक विज्ञापन आएगा। तो नवंबर-दिसंबर तक आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की बम्पर भर्ती देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप जानते हैं कि धांधली होती है, आपको ऐसा लगता है, मुझे तो इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है अगर धांधली होती है तो आपको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। जो धांधली करने वाले हैं उनको भी बैक करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए जिससे आपका ग्रुप सी और डी में सिलेक्शन हो सके। अगली अपडेट है यूपीएससी पीईटी को लेकर। यूपीएससी पीईटी के संबंध में कई बार हमसे जानकारी मांगी है और उस जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझसे पूछा गया कि सर जो पेट का रिकॉर्ड खोलने का मैं प्रयास करता हूं तो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा ऐसा बता रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 100 में 99% का ऐसा दिखा रहा है, तो यह घबराने वाला विषय नहीं है। जल्द ही इसे अपडेट किया जाएगा, अभी पूर्णतः अपडेट नहीं हुआ है। तो अपडेट नहीं हुआ है इसलिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, रिकॉर्ड आपका नहीं बता रहा है। इसलिए आप थोड़ा वेट करेंगे। एग्ज़ाम से पहले जब एक बार करेक्शन का आपको और समय दिया जाएगा, फोटो अपलोडिंग का जो समय होता है या सिग्नेचर में कमी है, तो हो सकता है कि रिजेक्टेड फॉर्म के संबंध में आयोग एक बार आपको और सूचित करे, एक लिस्ट जारी करे, उसमें बताए कि जिसका सिग्नेचर गड़बड़ हो या जिसका फोटो अपलोड ना हो पाया हो, पुनः एक बार अवसर उसको दे सकता है। तो ऐसे लोग सही करवाएंगे जिनका फोटो और सिग्नेचर गलत होगा। उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो पेट जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, वह आपका समस्या दूर हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।